1526 ईस्वी के पूर्व, इसके आसपास, उसके पूर्व कुछ पहले मान लीजिए, भारत की स्थिति क्या थी, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। 1535 में दिल्ली और गुजरात पर थोड़े समय के लिए मुगलों का अधिकार हो गया। अस्करी अधिक समय तक वहां का सूबेदार न रह सका और 1536 में बहादुर शाह पुनः सत्तारूढ़ हो गया। दक्षिण में बहमनी शासकों की शक्ति क्षीण पड़ गई थी। प्रधानमंत्री महमूद गवा ने बड़ी चतुराई से स्थानीय एवं विदेशी सामंतों के संघर्षों को नियंत्रण में रखकर स्थिति को संभाले रखा था, किंतु 1485 में महमूद गवा दरबारी षड्यंत्रों का शिकार हो गया और बहमनी राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। इनमें प्रमुख थे अहमदनगर, बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा। बाद में अहमदनगर ने बरार और बीजापुर ने बीदर पर कब्जा कर लिया। खानदेश पर फारूकी राजवंश का अधिकार था। यह राज्य मालवा के दक्षिण में स्थित था और सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि मालवा होकर दक्षिण जाने के मार्ग में पड़ता था। असीरगढ़ इस मार्ग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दुर्ग था। 1457 में 1501 तक यहाँ आदिल खान द्वितीय का शासन रहा। आदिल खान इस वंश के योग्यतम शासकों में से था, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात आलम खान गद्दी पर बैठा, जो कि गुजरात के सुल्तान का भतीजा था। उसने आदिल खान तृतीय के नाम से शासन किया। आदिल खान तृतीय और उसके पुत्र मीरान मोहम्मद प्रथम के शासनकाल में खानदेश ने गुजरात की अधीनता स्वीकार कर ली। 16वीं सदी के आरंभ में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि राजपूताना में राजपूत राजनीतिक दृष्टि से पुनः शक्तिशाली हो गए। इस प्रदेश में दिल्ली के सुल्तान कभी दृढ़तापूर्वक अपने पैर नहीं जमा सके थे। सिसोदियों के नेतृत्व में मेवाड़ और राठौड़ों के नेतृत्व में मारवाड़ दो सशक्त राजपूत राज्यों के रूप में उभरे। इन दो शक्तिशाली राज्यों के बीच अनेक स्वतंत्र रियासतें या अर्ध सामंती राज्य थे। आपसी युद्ध इन राज्यों का प्रमुख लक्षण था। राणा संग्राम सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ राजपूताना के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया था। राज्य में चांदी और शीशे की खानों की खोज ने उसके संसाधनों में वृद्धि कर दी थी। महाराणा संग्राम सिंह की ओर से भाई बंदी की भावना का पालन करने पर भी सिसोदिया सरदारों को ऐसा लगता था कि वे महाराणा के अधीन होने के लिए बाध्य हैं। यही कारण था कि राणा संग्राम सिंह बाबर के विरुद्ध एक शक्तिशाली राजनीतिक संगठन बना सका। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब